रस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। किरण ने सुसाइड करने की कोशिश की। मम्मी जी को ये पसंद नहीं है और वो ये नहीं चाहती कि अभी मेरे पास लौटे, तो हाउ विल शी लाइक योर कमिंग टू मी? तू अब उस औरत का पल्लू छोड़, खुद के बारे में सोच, नहीं तो तू किरण को भी खो बैठेगा और खुद भी कहीं का नहीं रहेगा। उसे समझाकर बात कर लीजिए। सिमरन, किरण की तबीयत ठीक नहीं है और तुम ये सारी बातें कर रही हो मेरे साथ अभी। मैंने बहुत इंतजार कर लिया, लेकिन अब मुझे जवाब चाहिए। तुम घर आ रहे हो या नहीं? मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला हूँ, ना आज ना कल ना कभी भी। भाभी, भाभी, क्या कहा अभी ने? क्या कहा अभी ने? हेलो, क्या कहा अभी ने? सिमरन, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। मैं किरण के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसी के साथ रहूंगा। और ये कहते हुए मेरा बहुत बड़ा बोझ कम हो गया सर से, बिकॉज शी लव्स मी। इतना प्यार मुझे करती है कि वो मेरे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी। शाबाश अभी, बड़ा न्याय करने वाला बन गया तू। धी, तू उस बेशरम लड़की के लिए अपनी बीवी को छोड़ रहा है? सुसाइड का नाटक क्या था उसने, नहीं समझता है तू? इसलिए कि तू अपनी फैमिली को छोड़ के उसके साथ रहे। दी, अब आप किरण के बारे में कुछ नहीं कहेंगी प्लीज। वैसे आप सब के सब लोग मिलकर उसको बहुत कुछ सुना चुके हैं। अब आप हमें प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। अकेली तो तेरी बीवी हो गई है, तेरी बेटी हो गई है, उनके साथ न्याय कौन करेगा? क्यों दी? उनके साथ आप है ना न्याय करने के लिए। पापा है, उनका पूरा खानदान है, लेकिन किरण के पास कोई नहीं है दी। वो अकेली है यहाँ पे बिल्कुल, और उसे मेरी जरूरत है। तो प्लीज प्लीज अब आप मेरे मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दीजिए। मैं चैन से रहना चाहता हूँ, प्लीज। कभी नहीं जी पाएगा, कभी चैन से नहीं जी पाएगा, बहुत पछताएगा तू। नहीं बाबा, नहीं बाबा, सोलो भारती खत्म हो गया सब। अभी भी सिर दुख रहा है किरण? नहीं, डॉक्टर ने दवा दी है ना। आंटी, अगर आप चाहें तो घर चले जाएं। अब तो मुझे सोना ही है। अगर आप यहाँ रहेंगी तो हो सकता है अंकल फिर से नाराज हो जाएं। उन्हें अब आदत पड़ चुकी है और इस वक्त मेरा यहाँ तुम्हारे पास रहना ज्यादा जरूरी है। थैंक्स आंटी, आपने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। लेकिन आंटी, पता नहीं क्यों अंकल को मैं बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही आनंद दीदी को। जब तक वो लोग सिमरन के प्रभाव में हैं, उन्हें तुम्हारा प्यार समझ नहीं आएगा। मैं तो कब से ये राह देख रही हूँ कि ये सिमरन का मामला खत्म हो और मैं तुम्हें बाकायदा अभी के साथ घर लेकर आऊँ। मैं तो कब से ये सपना देख रही हूँ, लेकिन तुमने तो एक झटके में उस पर पानी फेर दिया। आंटी, आप नहीं जानती उन्होंने कितनी कड़वी बातें की थी मुझसे, सहन नहीं हुआ आंटी। किरण, अभी को तुम भी प्यार करती हो और सिमरन भी। वो उसे अपने वश में रखना चाहती है, तुम दोनों उसके साथ रहना चाहती हो। ये अपनी किस्म की एक लड़ाई है जो अपने प्यार को पाने के लिए तुम्हें लड़नी पड़ेगी। सिमरन ने पहले भी अभी को पाने की कोई कम कोशिश नहीं की। उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया, दुनिया ने थू तो की, लेकिन उसने फिर भी अभी से शादी की। न उम्र का लिहाज किया, न दुनिया की फिक्र की। अब चलिए तुम्हें नैतिकता पर लेक्चर देंगे। हाँ, मुझसे कहा था ना शर्म है ना गैरत। और तुम बुरा मान गई? ये उसका सारा गुस्सा उसकी छटपटाहट की निशानी है। वो जानती है अभी जल्दी ही उसके हाथ से निकल जाएगा। बस तुम अब ऐसी कोई गलती मत करना, अपना संयम बना के रखना। तुम्हें मेरी कसम, वादा करो अब कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं करोगी। करो वादा।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। Cheers for our victory. For our revenge. I must say, अश्विन, ये तुम्हारा मास्टर स्ट्रोक था। एक तीर से सारे निशाने। मानस, सिमरन, सौरव अंकल और वो नेग्लिजेंस केस, सभी एक साथ खत्म। मैं तो हैरान हूं कि उन लोगों ने मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे की। Now they will have to apologize to me. मानस को केस वापस लेना ही होगा। नहीं अश्विन, मानस आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। मानस कदम पीछे नहीं हटाएगा, बल्कि मैदान छोड़कर भागेगा। आस्था नर्सिंग होम की क्रेडिबिलिटी कैसे खत्म होती है, यू जस्ट वॉच। मुझे सुबह से ही फोन आने शुरू हो गए हैं, दूसरे डॉक्टर्स के, पेशेंट्स के, पब्लिक के, सबके सब मानस के डबल स्टैंडर्ड्स और उसके अनहेल्दी कंपटीशन के तरीके से हैरान हैं। मानस और सिमरन को भी तो फोन आए होंगे। डेफिनेटली आए होंगे। अब मुझे इंतजार है मानस के फोन का। आई वॉन्ट मानस टू कॉल मी, कॉल अश्विन वाधवा, जिसे उसने कभी कुछ समझा ही नहीं। सिमरन और मानस हमेशा अपने आप को तोप समझते थे। तोप। कॉलेज में उससे अच्छा स्टूडेंट जैसे कोई था ही नहीं, और आज उससे अच्छा डॉक्टर कोई है ही नहीं। Damn it. वैसे तुमसे भी उसने बहुत कुछ कहा होगा ना मेरे बारे में? हाँ, कहा तो था। क्या कहा था? यही के एग्जामिनेशन पेपर्स को लेकर कोई स्कैंडल। यस, इसी का बदला मैं उससे लेना चाहता था, इसी झूठ का, इसी रूमर का। उसने मेरे खिलाफ रूमर फैलाया था ना, अब जो रूमर मैंने फैलाया है उसका मजा वो देखे। लेकिन अश्विन, सिमरन और मानस तो एक्चुअल में इन्वॉल्व हैं। आई मीन, दे आर हैविंग एन अफेयर। हम कोई अफवाह थोड़ी फैला रहे हैं। Of course they are having an affair. मैं यही तो कह रहा हूं कि मैंने हमेशा सच का साथ दिया है, और तुमने मेरा साथ दिया है ना? साथ तो तुमने मेरा दिया है। मानस और सिमरन को लेकर मेरी आंखें खोल दी, वरना मानस मुझे बहकाता रहता और मैं उसकी बातों में आती रहती। और जो तुम मुझे बहकाती रहती हो वो अभी टू हेल विथ योर किरण। मैंने बहुत इंतजार कर लिया, लेकिन अब मुझे जवाब चाहिए। तुम घर आ रहे हो या नहीं? तो सुन लो, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला हूं, ना आज, ना कल, ना कभी भी। एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन, यू गॉट इट? कभी नहीं जी पाएगा, कभी चैन से नहीं जी पाएगा, बहुत पछताएगा भी। अभी ऐसे कर कैसे सकता है? किरण के साथ रहेगा, अपनी बेटी की परवाह नहीं है उसे। अभी बस सुनती रह गई उसकी बात। It's really sad. मैंने जिद की थी, मैंने भाभी से फोन करवाया था। नहीं करती तो अच्छा होता ना। इससे क्या होता है नंदी? इससे क्या होता? अभी इस बात को टालता जाता। इनफैक्ट अच्छा हो गया कि उसने अपने दिल की बात कह तो डाली। कितनी बेशर्मी से कहा उसने। किरण ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया उसका, वरना ऐसी बेहुदा बातें वो कर कैसे सकता है? आनंदी प्लीज रोना मत, रिलैक्स। मुझे ये बताओ, उसने एग्जैक्टली कहा क्या? यही कि किरण ही सब कुछ है उसके लिए।
किरण ने जो सुसाइड का नाटक किया है ना, उसका इतना असर हुआ है अभी पर। किरण के लिए भाभी को अपनी बेटी को छोड़ना चाहता है। वो कह रहा है किरण के साथ अन्याय नहीं करने दूंगा। ये कैसा न्याय है उसका? आनंदी, सच बताऊं तो मुझे इस बात का अंदेशा था। वो इतने दिनों से किरण के घर पे रह रहा था, हमें तो सिर्फ भ्रम था कि वो अपने घर लौट आएगा। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं कभी बात नहीं करूंगी उससे। विवेक, मुझे भाभी के पास ले चलो प्लीज, मुझे भाभी के पास ले चलो। आज हमने भाभी किस हाल में होंगी, वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी। विवेक, वो कह रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया। विवेक प्लीज भाभी के पास ले चलो। हाँ, अभी ले चलता हूँ, लेकिन आनंद तुम पहले खुद को संभालो। एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से भाभी की जो हालत है वो तुम्हें ऐसे रोता हुआ देखकर उनको और बुरा लगेगा। आनंद प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, अभी चलते हैं भाभी। मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला हूं, ना आज, ना कल, ना कभी भी। एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन, यू गॉट इट? सब एडिटर ने फोन करके रीअश्योर किया है कि अब हमारा पक्ष ठीक से रिपोर्ट किया जाएगा। वो मेडिकल नेग्लिजेंस के केस की डिटेल्स छाप रहे हैं। छापने पड़ेंगे जीजा, छापने पड़ेंगे। मैं बताऊं आपको, ये सब ना जानबूझ के करते हैं। पहले एक सेंसेशनल खबर छाप देंगे, उसके बाद उसकी डिनायल्स छापते रहेंगे। ये एक जर्नलिस्ट की लापरवाही नहीं है, पूरी जो रिपोर्टिंग है ना आजकल ऐसी हो गई। कहाँ रह गए हैं आजकल जर्नलिज्म के एथिक्स, कहाँ रह गए हैं? ये लोगों को सच बताने के लिए खबरें थोड़ी छापते हैं, ये तो अब खबरें छापते हैं सच छुपाने के लिए। यहाँ का मीडिया या अमेरिका का मीडिया, वो कैसे ब्रेन वॉश कर रखा पब्लिक है इन लोगों ने। बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? चलो सर। अरे बस दीदी, सिमरन की राह देख रहे हैं। अरे हाँ, सिमरन ने बड़ी देर कर दी। कहीं आस्था को सुलाते सुलाते खुद तो नहीं सो गई? नहीं बुआ, मैंने शगुना से कहा था दीदी को बुलाने के लिए, लेकिन दीदी आस्था को फीड कर रही है। ओ यार, छोटी बच्ची के साथ मुश्किल हो जाता है ना। हिम्मत है वैसे सिमरन की। हाँ, हॉस्पिटल भी संभाल रही है। सारी जिम्मेदारियां अकेले ही तो संभाल रही है। इसीलिए दीदी मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ हमारे पास ही रहे। जा देख बेटा, आस्था सो गई हो तो दीदी को बुला लो। अरे हाँ, शगुना को कह खाना गर्म कर दे। ठीक है, लेकिन पहले मैं सैलेड बना लूँ, उसके बाद दीदी को उठाऊंगी। तब तक उन्हें आराम करने दीजिए। आप मेरे घर कुछ चाहिए आपको? मेरा अभी अब वो आपका नहीं रहा, वो मेरा है। अभी मेरे पति हैं और मैं उन्हें लेने आई। लेकिन वो आपसे मिलना नहीं चाहते, बता तो दिया है उन्होंने। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। प्लीज उन्हें बुला दो। वो इस वक्त सो रहे हैं, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। किसी से? पर आई एम हिज वाइफ। सो व्हाट? तुम अभी से मिलने से मुझे नहीं रोक सकती। बहुत बेचारी हालत है तुम्हारी। वाइफ कहने से, झंडा लेकर अधिकार मांगने से अभी तुम्हारा नहीं हो जाएगा। जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो सब बेकार है। लेकिन मैं करती हूँ उनसे प्यार। हमारी एक बच्ची भी है। ये काफी नहीं है अभिमन्यु से मिलने के लिए। किरण प्लीज डोंट डू दिस। मैं अभी से मिलना चाहती हूँ एक बार, प्लीज। आई एम सॉरी सिमरन, आई रियली पिटी यू। पर मैं क्या कर सकती हूँ जब अभी ने खुद मना कर दिया है तुमसे मिलने के लिए। अभिमन्यु ने फोन पर जो सच कहा था भूल गई क्या? अब जाओ यहाँ से, निकल जाओ। हमारी नींद खराब कर दी है तुमने। निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। किरण,
दीदी, दीदी सो गई थी क्या? हाँ शायद। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, बस थक गई हूँ, सोने का मन कर रहा है। वो विवेक जी और आनंदी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सिमरन ने कुछ नहीं बताया है हमें। जब से वो आई है उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। हमें तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। बेचारी हर दर्द अकेले सहना चाहती है। भाभी है कहाँ? आई क्यों नहीं अब तक? रश्मि गई है लेने उसे। मैंने उसे मना कर दिया है कि उससे भी कुछ पूछे नहीं। अंकल, मैं भाभी के लिए बहुत परेशान हूँ। अस्पताल में अभी के साथ बात करने के बाद उनका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मेरे सामने रोई तक नहीं, कभी किसी से कुछ नहीं कहती, सारा दुख अपने अंदर ही छिपा लेती है और बाहर से सब नॉर्मल जताती है। वह अपना दुख से हमें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती और खुद भी शर्मिंदा महसूस करती होगी कि जिस पे इतना विश्वास किया उसी ने धोखा दिया। और कितना बड़ा धोखा जीजा। उस मामूली से लड़के की औकात ही क्या थी जब सिमरन से शादी की थी उसने। दिमाग आसमान पर चढ़ गया उसका। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी सिमरन की। सिमरन, यहां हमारे पास आ बेटा। सिमरन, 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 अपने गम हमारे साथ बांट लो बेटा। I love you, Kiran. I love you a lot. इतनी रात ये कहने आया हूँ?
हाँ, क्योंकि आज मैंने सिमरन को कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। This is your decision. अब तुम कभी सिमरन के पास नहीं जाओगे? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? सच सच बताओ प्लीज। अब यही सच है, हम सबका सच।